बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया शहबाज शरीफ और शुक्रिया सैयद आसम मुनीर। ये वो नारा है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आलमी ज़राए इब्लाग की बात करें या दुनिया के तमाम मीडिया की बात करें, पाकिस्तान का नाम आज हर तरफ आपको दिखाई देता है। पाकिस्तान ने दुनिया को जंग से बचाने में जो किरदार अदा किया, इसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 193 ममालिक इस जंग से बरास्त या इनडायरेक्ट मुतासर हो रहे थे। आलमी मैशत लड़खड़ा रही थी, आबनाए हरमज़ बंद थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही थी और इन हालात में दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था कि मशरिक़ वस्ता की यह जंग पूरी दुनिया को मैशत के लिहाज से अपनी लपेट में ले रही है। आज ईरान ने आबनाए हरमज़ के मुस्तकिल तौर पर उसको खोलने का ऐलान किया तो अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया, साथ ही पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि ये दोनों रहनुमा अजीम लीडर हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें तो पिछले अरसे से काफ़ी दिनों से कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते जहाँ पे वो पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करते, पाकिस्तान की क़यादत के गुण नहीं गाते। इस लिहाज से पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में ये दिन इतनी अहमियत के दिन है कि शायद इसके लिए अल्फाज मिलने बड़े मुश्किल है। सुनहरी हरूफ में ये लिखे जाएंगे ये दिन कि पाकिस्तान ने किस तरीके से एक भरपूर सफारतकारी के ज़रिए दुनिया को जंग से बचा लिया। तीसरी आलमी जंग की बातें होती रहीं। ये कहा जाता रहा कि इस जंग बंदी के नतीजे में बाद में भी अरब ममालिक और ईरान के माबैन तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकेंगे, लेकिन दिन रात एक करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और सैयद आसम मुनीर ने तमाम ममालिक का दौरा भी किया, दूरियां ख़त्म कराने में एक अहम किरदार अदा किया। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो दुनिया में नोबेल प्राइज़ की बात की जाती है उसके हकदार डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो सकते हैं और सैयद आसम मुनीर हो सकते हैं। अब इस्लामाबाद अकॉर्ड का इंतज़ार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से जो मुआहदा होगा पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा पैगाम होगा कि पाकिस्तान अपनी इस सफारती कामयाबी का डंका हर तरफ बजा सकेगा। जिस तरीके से मार्का हक में कामयाबी के सफ़र का आगाज़ हुआ था वो मार्का आज भी जारी है, फतूहात का सिलसिला आज भी जारी है और आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी का दिन है कि हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जहां पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए, दुनिया में अमन के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करने वाला मुल्क करार दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। असदुल्ला खान साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन है। असदुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लंदन से आए हुए हमारे मेहमान बरतानिया में मुकीम हैं। पाकिस्तान और लंदन की सियासत और ख़ास तौर पर अगर हम यूरोपीय ममालिक की सियासत की बात करें और मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें, इस पर वो गहरी निगाह रखते हैं जनाब अज़हर जवेद साहब। अज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि दिफाई तज़कियाकार मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। अज़हर जवेद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आज बड़ा अहम दिन है, ईरान के लिए बड़ा अहम दिन है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी उसकी वजह से खुराक की किल्लत भी, अद्वियात का मसला भी, कहा जा रहा है कि $6 अरब तो फौरी तौर पे उनके सासे जो हैं वो बहाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने यूरेनियम का वादा कर लिया। अमरीकी प्रेसिडेंट ये ऐलान कर रहे हैं कि अब अपनाए हरमज़ को किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कितनी बड़ी खबर है दुनिया के लिए। दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान की कामयाबी है, कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस जंग ने सिर्फ पाकिस्तान या ईरान या गल्फ़ ममालिक को इससे मुतासर पूरी दुनिया मुतासर हुई थी और ये वाहिद जंग है जिस पर अमेरिका को पूरी दुनिया से हमायत नहीं मिल सकी। आप बरतानिया उठा कर देख लें, आप स्पेन उठाएँ, इटली देखें, फ्रांस देखें, हर जगह लोग इसके ख़िलाफ़ रहे हैं। इस जंग में जो क्रेडिट गया है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि 76-77 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बनना चाहिए। आज वो पाकिस्तान उस ग्रेट नेशन बन गया तकरीबन, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के जो इस वक्त रहनुमा है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। और अब से चंद घंटे पहले जो अपना हरमज़ खुली है उसके बाद से तो पूरी दुनिया इस चीज़ का न सिर्फ वेलकम कर रही है बल्कि पाकिस्तान के साथ वो ममालिक जो पहले
हमें, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं मलिक साहब, हम जब बरतानिया में बैठे होते हैं हमें इंडियन से भी बात करनी है, हमें वहाँ पे जो इंतहा पसंद गोरे हैं उनसे भी बात करनी है। तो हमारा जो कद है, हमारा जो शनाख्त है पूरी दुनिया में, वो इस वक्त चेंज हो चुकी है। और यानी आप ये कह नहीं चाह रहे कि आप लंदन की सड़कों पे आप भी चौड़े होकर घूमेंगे? हम घूम रहे हैं। हम जब मई में हमने पिछले साल शिकस्त दी थी इंडिया को, उस वक्त से हम घूम रहे हैं। और अब तो जो मुझे अब भी कुछ सोर्सेज से ये पता था कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे, अब वो खुद कॉल करके टाइम लेके उन्होंने कॉल की। अब कौन सा मुल्क है जो इस वक्त पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता? तो इसमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जहाँ एक तरफ आपने देखा वो मसरूफ़ थे, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो ईरान जाकर आखिरी 2 दिन गुजार के जिस डील को सील किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि सिर्फ जर्नल जंग नहीं लड़ते, वो सुलह भी करवाते हैं, और सुलह भी ऐसी करवाते हैं कि पूरी दुनिया की एक निसाब ही चेंज हो गया। और अब मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल की ये जो सफारतकारी है, अब वार कोर्सेज या वार कॉलेजेस में ये पढ़ाई जाएगी कि एक जर्नल सिर्फ जंग नहीं लड़ सकता, वो अपनी सुलह कैसे करवाता है। असदुल्ला खान साहब, कितना बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए, और इंतज़ार हम इस बात का भी कर रहे हैं कि ये बाकायदा जो मुआहदा है जिसका ऐलान होगा, उसके बाद पाकिस्तान की सफारती सतह पे पाकिस्तान का अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, हम कहाँ खड़े होंगे। दूसरा, ईरान के दौरे को बड़ी अहमियत करार दी जा रही है। कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे, और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भी इस विजिट में शरीक थे। इस दौरे ने ब्रेक थ्रू करवा दिया। देखिए मलिक साहब, ये मेरे आपके सबके लिए बड़े फ़ख्र का दिन है, फ़ख्र का वक्त है। दिहाइयों के बाद किसी कौम की ज़िंदगी में ये वक्त आता है कि आप पूरी दुनिया के लिए इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएं। इसमें पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी है, ज़ाहिर है उसका बड़ा अहम किरदार है। उसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बड़ा अहम किरदार है, उनकी टीम का जिन्होंने दिन रात इस पर काम किया। और ख़ास बात यह है, देखिए कि ये अचानक नहीं हुआ, हादसाती तौर पर नहीं हुआ। ये पहले दिन से पाकिस्तान की पॉलिसी थी। जब से इस जंग का आगाज़ हुआ, बड़ी क्लैरिटी थी पहले दिन से, और उसी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान पहले दिन से काम कर रहा था, और आज ये नतीजा बरामद हुआ। अगर कोई कन्फ्यूजन होती, हम एक साइड पर खड़े होते, गू की कैफियत में होते, शशोपंज का शिकार होते, किस तरफ जाना है, किस की तरफ बैठना है, किसकी हिमायत करनी है, ये सब कुछ अगर सोच रहे होते तो शायद आज हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचते। आज जो हमें समर मिला है, ये इस वजह से मिला है कि पहले ही दिन से बहुत क्लैरिटी थी, और हम अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर थे कि पहले ही दिन से कि पीस होना चाहिए। दूसरा, आपने ईरान के दौरे की बात की। देखिए, जब ये दौरा हुआ और फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे अपनी टीम के साथ, आपने कहा कि डीजीएमओ भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यकीनन ये तमाम लोग बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के इस दौरे को फौरी तौर पर जो पहला जो ख्याल जहन में आया वो ये था कि जो पीस टॉक्स पार्ट 2 है उसके लिए होमवर्क किया जा रहा है, और उसके लिए अब कोशिश ये हो रही है कि दूसरा जो मरहला है वो नाकामी से दो चार ना हो। यानी पहले मरहले से अगरचे कुछ लोगों ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, और मैं समझता हूं कि जो उसका आउटकम है वो आउटकम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, और ये भी प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि वो नाकामी से दो चार हुआ है। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट का पहले ही सिटिंग में देखिए, वो भी बहुत है। इसलिए इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि पहला जो दौर था वो नाकाम हो गया है। वो नाकामी नहीं थी। आपको जाहिर है हतमी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ता है, तो वो कदम बढ़ाया गया था और वो कदम बढ़ चुका है। अब जो दूसरा पीस टॉक का जो मरहला है उसके लिए बुनियाद रखी जा चुकी है, और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मेक श्योर करने के लिए कि जब आप दूसरे मर्तबा मेज पर बैठे हैं तो उसका होमवर्क हो चुका हो, एतमाद की फजा बेहतर हो चुकी हो, कुछ बुनियादी निकात पर इत्तफाक राय पैदा हो चुका हो, ताकि जब वहां पर बैठे तो नए सिरे से मेहनत ना करनी पड़ रही हो। और यही वजह है कि आप देखिए कि आपने हुर्मुज खुल गई, आपने हुर्मुज सिफारतकारी से खुली है, जंगी हिकमत अमली से नहीं खुली, अमेरिका की धमकियों से नहीं खुली। जो आपने हुर्मुज है वो बरतानिया, फ्रांस, नेटो ममालिक उनको दावत देने, उनको मदद के लिए पुकारने से नहीं खुली। और जो जितनी यानी बड़ी मिलिट्री माइट है अमेरिका, वो अपनी फौजी पावर के साथ इस आपने हुर्मुज को नहीं खुलवा सका, और पाकिस्तान ने सिफारतकारी के जरिए खुलवा दी। तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को इस पर फख्र है कि जो कुछ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की क़यादत ने किया है, ये पाकिस्तान के हिस्से में बहुत ही शानदार कामयाबी आई है।
बिल्कुल ठीक है। खुरम रोकड़ी साहब, जिसका जिक्र अभी अब्दुल्ला साहब ने भी किया कि हमारी क्लैरिटी बड़ी थी ख़ासतौर पे खारजा पॉलिसी के हवाले से, कि हम इफ़ एंड बट का शिकार नहीं थे, बल्कि हम क्लियर कट ये मैसेज दे रहे थे दुनिया को कि हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम ममालिक को करीब लाने में किरदार अदा करेंगे, हमारी अलाइनमेंट जो है वो अमन के साथ है। दूसरा ये भी फरमाया गया कि बतौर फ़ौजी आप भी फ़ौजी रहे, एक फ़ौजी के लिए, क्योंकि माजी में कहा जाता है फ़ौजियों का काम क्या है जी, खारजा पॉलिसी को देखना, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने दुनिया भर के अखबारात जो है वो भरे पड़े हैं, ज़राए अबलाग के नुमाइंदे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी कामयाब जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी शायद तारीख में कम ही मिलती है। देखिए मलिक साहब, दो पैरेलल दौरे थे ये। एक मियां शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसहाक डार साहब का दौरा था जो कि सऊदीया में, कुवैत में उधर था, और दूसरा दौरा था फील्ड मार्शल का ईरान का। दोनों दौरों को जब आप देखें तो आपको ये नजर आता है कि रियासत के लिए सियासत और रियासत को मजबूत करने के लिए मुल्क का जो सबसे अहम तरीन इदारा है वो मिलकर चल रहे थे। दूसरा, मैं एक और बात भी कहूंगा कि हम शायद अमेरिका को कई दफा जज्बात में अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो मौजूदा ताल्लुक है वो निहायत बेहतरीन है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एतबार और एतमाद इस पूरे रीजन में पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा, और जिसका वो बरमला इजहार भी करते रहे, ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सफारती एक फतह है कि इंडिया ने आपका कद छोटा करने के लिए या आपको एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की अमेरिका के अंदर, कितना ज्यादा असर और रसूख किया, कितनी ज्यादा उन्होंने पेनिट्रेशन की। लेकिन आज आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ इस लिहाज से खड़े हैं कि आपकी एक एक बात पर एतबार किया जाता है, और जो आप कहते हैं उसके मुताबिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड आपकी बात को वजन देते हुए उसके मुताबिक अपनी अलाइनमेंट ठीक करती है या अपने नए कोर्स को अडॉप्ट करती है। अब जो ये दौरा था फील्ड मार्शल का, इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक है लेबनान की जंग रुकवाना, जो पहली शर्त थी जो पहले मुज़ाकरात थे उसके अंदर जब एक गुफ्तगू हुई तो लेबनान का मसला आया। आपके फील्ड मार्शल ने रिक्वेस्ट की यूनाइटेड स्टेट्स को, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने फौरी तौर पर वो जंग रुकवाई, और ये आपको क्रेडिट जाता है। ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, ये क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल को, ये क्रेडिट असल में जाता है पाकिस्तान को। मैं कई दफा कहता हूं कि पाकिस्तान हमेशा मजबूत मुल्क था। असल बात है लीडरशिप की, कि लीडरशिप अपने मुल्क को किस सिमत के अंदर लेके जा रही है। मुल्क तो बेहतरीन था पहले भी। दूसरा, हुर्मुज का खुलवाना। अब हुर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया की, चाइना की, इंडिया की, साउथ कोरिया की, जापान की, और इवन यूरोपियन यूनियन की। तो आपने दुनिया जिस क्राइसिस का शिकार हुई थी हुर्मुज के, आपने उस क्राइसिस को दूर करने में आपके ऊपर ईरान ने यहाँ एतबार किया और उन्होंने हुर्मुज खोला। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन गए हुए थे फील्ड मार्शल के साथ। तो ये जो वफ्द था ये निहायत अहम तरीन वफ्द था, और बिलाशुबा ईरान के साथ जाकर जो भी डिस्कशंस की वो बिल्कुल 2+2 4 की, और एक एक चीज ईरान पर वाजे की। और ईरान पर आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि सैंक्शंस उठेंगी और ईरान जो है वो तरक्की करेगा, और ईरान के अंदर इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मौजूद है। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार साहब ने, इन दोनों ने बहुत उम्दा काम किया है। और हम ये देखते हैं कि इस 2 साल के अंदर आपके मुल्क के साथ जो आपके दोस्त ममालिक थे जो नाराज हो गए थे, आपसे दूर हो गए थे, आपके प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम ममालिक को आपके साथ दोबारा जोड़ दिया। तो आज आप एक ऐसी अच्छी पोजीशन के अंदर हैं कि यूरोप से लेके, रशियन से लेके, चाइनीज से लेके, जापान से लेके, इवन इंडिया भी आपका मरहून मिन्नत हो गया जिस तरीके से आपने हुर्मुज खुलाई, क्योंकि हुर्मुज का सबसे ज्यादा असर इंडिया पे पड़ रहा था उसके बाद होने का। तो आपने दुनिया में अपना वो मकाम हासिल कर लिया है कि अब आपकी बात पर एतबार हर कोई करेगा। तो इंशाल्लाह इन डेज टू कम हम इस सारी चीज के समरात एक बहुत अच्छी इकोनॉमी
और एक बड़ी स्टेबल रियासत के सूरत में देख रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। जी खुर्रम साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के ताल्लुकात और फिर ख़ास तौर पर सफारती कामयाबी जो है, इसको मटेरियलाइज जो है वो मुल्क की इस्तेहकाम और मैशत के लिहाज से कैसे किया जा सकेगा। और साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से खुश हैं, लेकिन वो दौलत मुश्तरका से, बाकी ममालिक से, नेटो से कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई देते हैं। ये नाराज़गी कितनी जो है देर तक रहेगी, इसमें मामलात जो है, या ये बर्फ़ कब पिघलेगी, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पुनः एक बार फिर खुशामदीद। जवेद साहब, ये बताइएगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं लेते, फिर साथ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर, ये ख़ास तौर पे अगर हम नेटो की बात करें, दीगर यूरोपीय ममालिक की बात करें, तो आज भी वो नाराज़ ही दिखाई दे रहे थे। कह रहे थे जी कि आप जब अब सारे मामला तय हो गए हैं, अब नया हरमज़ खुल गई है, उसके बाद टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, ये नाराज़गी कितनी देर पा होगी और इसके दुनिया के जो इस वक्त अलाइनमेंट है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक सारी बात इस सारे मामलात में वाज़े हो चुकी है कि अमेरिका इस वक्त जो नाजायज़ जंगें शुरू किया करता था, अब उसको दुनिया में उसका सारे साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। अब दुनिया भी समझदार हो गई है, सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। बरतानिया ने, देखे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि मैं अपने बच्चों को मरवाने के लिए वहाँ नहीं भेज सकता, मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। आप फ्रेंच प्रेसिडेंट देख लें, आप स्पेन में देख लें, तो इस वक्त अमलन अमेरिका तनहा है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है। और पाकिस्तान किस लिए खड़ा है? जो आपको याद होगा डेडलाइन दी थी, अगर खुदा ना खास्ता उस डेडलाइन पे बाद अमल हो जाता और वहाँ पे बमबारी हो जाती, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो उसमें मारे जाते, ना सिर्फ मारे जाते, पूरी की पूरी तहजीब ख़त्म हो जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है, वो तजारत बिजनेसमैन है, चंद दिनों बाद उनका देख लीजिएगा ठीक हो जाएगा और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो टेक होम है, नेटो के साथ भी उनके मामला सेटल हो जाएंगे, वो गुजारा नहीं है। नेटो के से वो अब नहीं निकल सकते, वो अमेरिका को मार पड़ी है ईरान में, ये बात ध्यान में रखें कि ईरान ने अमेरिका का बुरा हाल किया है, उसके बाद वो टेबल पे आया। जो अगर आपने हरमज़ को बंद करने का कहता है, वो तो पहले ही खुली थी, अमेरिका ने बंद करवाई जाके वो जंग, तो इस वक्त अपर हैंड ईरान का भी था। तो इस सारी सूरत हाल में आपको ये सबक सीखना होगा कि इस सारी चीज़ों से पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान कैसे अपने मामला बेहतर कर सकता है। इस सारे ईरान पे अगर सैंक्शन ख़त्म हो जाती हैं, ईरान से पेट्रोल आता है, गैस आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा, अमेरिका जो कह रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है, पाकिस्तान ने जो पिछले साल मई में इंडिया को शिकस्त फाश दी थी और जो बहादुरी का सबूत दिया था हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, ये उसकी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो और उस वक्त पाकिस्तान ने बात भी मान ली थी, एक कार्डियल रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ। फिर लोग बहुत एतराज़ करते थे, ये फील्ड मार्शल लंच करने क्यों चले गए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ? तो ये उसी लंच का नतीजा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को शुक्रिया पाकिस्तान कह रहा है, फील्ड मार्शल को अजीम लीडर कह रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। आखिरी बात, आपको याद होगा क्रिकेट में 2 Ws होते थे, वसीम अकरम और वकार यूनस, वो एक एंड से वो बॉलिंग करता था, दूसरे एंड से वो, ये 2 Ws का जो कॉम्बिनेशन था जो पहले क्रिकेट में था, इन पाकिस्तानी लीडर्स ने सिविल साइड और मिलिट्री साइड, इन्होंने पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हुए पाकिस्तान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ ने वो किरदार अदा किया है। डार साहब का नाम भी कि रहती दुनिया तक, मैं आपको पहले कहूँ, जो 76 साल पहले कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, आज वो ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने। असदुल्ला खान साहब, ये जो हमारी पॉलिसी रही कि हमने कहा जी कि हम किसी अलाइनमेंट का हिस्सा भी नहीं है, इसका भी हमें फ़ायदा हुआ। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप के करीब गए जो है वो हमारी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब, मार के हक़ में कामयाबी के बाद उस वक्त को हल्की फुल्की तनकीद भी थी जी कि हमें क्या ज़रूरत है, अमेरिका के अपने मफादात हैं, हमें उतने करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी जो उनके करीब जाना, उनसे तल्लुकात को बेहतर करना, पाक अमेरिका तल्लुकात में एक नया मोड़ आना, ये किसी उसी जो है वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? देखिए, उस वक्त तो शायद पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इसलिए कर रहा है कि आइंदा साल में जाके एक जंग होगी, उस जंग में पाकिस्तान का ये किरदार होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त के तकाजे उस पॉलिसी के कुछ और के ये थे। मेरा ख्याल है उस वक्त शायद नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का। उसमें पाकिस्तान के जो दाखिली सियासी मामलात हैं वो भी कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म के जहन में मौजूद होंगे। और
कि उनके जो मुखालिफ सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका अमेरिका के हवाले से और उनकी हुकूमत के ख़त्म करने के हवाले से एक ख़ास मौक़िफ़ रहा है। उनकी डोनाल्ड ट्रंप की आमद से एक ख़ास एक्सपेक्टेशन भी रही है। तो उस वक्त के हालात को तो हम उस तनाजुर में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बाद में ये जो आप मौजूदा हालात हैं जिसमें आप यूरोप का भी जिक्र कर रहे थे, देखिए यूरोप से यानी डील करने का अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का और पाकिस्तान से डील करने का वो इसलिए मुख्तलिफ है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस जंग के आगाज़ के वक्त से पाकिस्तान के पास एक क्लैरिटी थी और उसी क्लैरिटी की वजह से पाकिस्तान से यह तकाजा नहीं किया जा सकता था, न किसी की जरूरत हुई, न किसी ने कहा, जैसे नेटो के ममालिक को कहा या बरतानिया से कहा या यूरोपियन कंट्री से कहा कि आओ हमारी मदद करो, आओ ये आके आपने हुर्मुज़ खुलवाओ, आओ अपनी मिलिट्री ताकत के साथ आओ और ईरान को तबाह करो। पाकिस्तान से ये मुतालबा अमेरिका ने नहीं किया। पाकिस्तान को का रोल जो है वो अमेरिका पहले ही दिन से पीस के तौर पर ही देख रहा होगा और उसकी ये जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान से कहता कि आओ अपनी ताकत लेकर आओ और ईरान को गिराने में या अपने हुर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मिलिट्री सपोर्ट करो। तो इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पहले ही दिन से वाज़ेह रखा हुआ था, इसलिए किसी की वो तवक्को पाकिस्तान से नहीं थी जो यूरोप से की जा रही थी और इसीलिए यूरोप से मायूसी हुई, पाकिस्तान से बल्कि अमन के लिए एक उम्मीद ही पैदा हुई। अगरचे पाकिस्तान का किरदार इस जंग के दूसरे मरहले में शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर वो भरपूर किरदार था और अब पूरी जंग जो है वो इसी किरदार के ऊपर डिपेंड कर रही है। जहां तक आपने ब्रेक पर जाते हुए मईशत की बात की थी, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं दो चार चीजें आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस वक्त सफारती महाज पर जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, क्या इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं अपने दाखिली मामला को रिजॉल्व करने के लिए, खासतौर पर इकोनॉमी के चैलेंजेस को, क्योंकि हमें इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है ये हुकूमत या पिछली हुकूमत के जाने के वक्त 6% थी, फिर 2% पर आ गई। हमारी एक्सपोर्ट्स 31.3 अरब डॉलर से कम होकर 30 अरब डॉलर रह गई हैं। हमारा जो कर्जा है वो 51 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 81 ट्रिलियन रुपए हो गया है। हमारे डॉलर जो है वो 176 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक हो चुका है, बल्कि इससे भी ज्यादा। पेट्रोल 150 रुपए से बढ़कर 366 रुपए हो गया है और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो डीजल की कीमत में तो कुछ कमी वाकई हुई है, लेकिन फिर पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है और बिजली की कीमत जो है वो 17 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई है। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम तरीन सतह पर है पिछले 50 साल की। हमारा सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिल जो है, हमारे कारोबारी हजरात कहते हैं कि 100 अरब डॉलर 4 साल में मुंतकिल हुआ है बाहर, और हमारे वजीर दाखिला उस पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे गया है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं मईशत के, और हमारे पास इत्तला यह है और ये खबर यह है कि इस जंग के आगाज से पहले जब ये अंदाजा नहीं था कि जंग शुरू हो जाएगी, तो हुकूमत पाकिस्तान को एक कड़ा चैलेंज दरपेश था। न सिर्फ चैलेंज दरपेश था बल्कि हमारे जो पाकिस्तान के जो मजीद इदारे और स्टेक होल्डर्स हैं, जो जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कंसर्न रहते हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कह दिया था कि जनाब या आप अपने मामलात को ठीक कर लें, और अगर आप अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। यही वजह है कि वज़ीर ख़जाना की तब्दीली की बाशगश्त भी सुनाई दे रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को लेकर, और इस जंग की जो गर्द है ये कल को बैठेगी, और इसको बैठने के बाद ये जो सारे मसाइल हैं ये दोबारा सर उठाएंगे, और इसके लिए हुकूमत के पास कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है सुनो साहब, मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, फिर वापस आके खुर्रम रोकड़ी साहब से पूछेंगे कि ये मैशत की बहाली या मैशत के फ़ायद क्या समेटे जा सकेंगे, आलमी सतह पर कामयाबी हमारी लोकल जो इश्यूज़ हैं उनको किस हद तक सेटल डाउन करने में मदद करेगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये बताइएगा कि क्या हमारे यहाँ जो सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है, आलमी सतह पे जो कामयाबियाँ हैं, ये सियासी इस्तेहकाम को ख़त्म करने का बायस भी बनेंगी? फिर मैशत के हवाले से क्या हम बेनिफिशरी होंगे इस पूरे रीजन के अंदर, इस जंग बंदी करवाने के बाद या एक दुनिया को अमन की तरफ ले जाने के बाद? मलिक साहब, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ही गई, और असल इस सारी चीज का जो हमने एक ग्लोब के ऊपर इंटरनेशनली जैसे हम स्ट्रांग होके आए हैं, तो अब उसके सारे असरात हमें चाहिए अपने मुल्क के अंदर, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो बाकी मसाइल हैं, हम इस दलदल से जो हम पिछली गवर्नमेंट जो थी उसके टाइम पे जब हम बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो गए,
तो जिससे हम रिकवर कर रहे हैं अभी, हम निकलें इनसे और हम अपने आप को बेहतर मईशत की तरफ लेके जाएं। आपको एक तो बहुत बड़ा फायदा होगा जो सऊदी पाक मुआहिदा हुआ है, यह आपकी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा, और उसका आपने देख लिया कि आपके पास अभी 4-5 दिन के अंदर जो क्राइसिस आ रहा था उसको सऊदीज ने, और कतर का भी आ रहा है नाम कि इन्होंने, लेकिन क्रेडिट जाता है सारे का सारा उस पाक सऊदिया मुआहिदे को, अगर कतर भी आपके करीब आता है। अब बात आती है मईशत की, तो मईशत के लिए हमारे पास अपना मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है। हमारे पास स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत भी है और बहुत हमें फायदा हो सकता है, लेकिन उस तमाम चीज के लिए जो अहम तरीन चीज है वो है पावर सेक्टर, वो है तेल की कीमतों का नीचे जाना, वो है डॉलर का दुरुस्त होना, पाकिस्तानी रुपए की कीमत बढ़ना, वो है आपका ये जो बिजली आईपीपी जैसे आपके गले में जलते हुए टायर डले हुए हैं, इनसे जान छुड़ाना, और फिर सबसे बढ़कर करप्शन की वो जो अंधी वादियां हैं और अंधे धंधे हैं करप्शन के जिनका एक ट्रायंगल है करप्शन का, वो उससे इस मुल्क की जान छुड़ाते हुए इस मुल्क को आगे लेके जाना, आपकी बिजली का सस्ता होना। अब जब तक आपका तेल और बिजली सस्ती नहीं होती तो आप किसी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की तरफ या उन चैप्टर्स की तरफ नहीं जा सकते, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे कोई भी है, कि जिसकी वजह पर आप दुनिया पर आगे आ सके। अब क्या ये मुमकिन है कि हमारी तेल की कीमतें भी कम हो जाएं? क्या ये 32 रुपए डीजल में कमी की गई आज? जी, अब क्या ये मुमकिन है? हाँ, अब ये मुमकिन है। अब इसलिए मुमकिन नहीं है कि कल हम साल पहले नहीं कर सकते थे। हमने कुछ गलत हरकतें इस मुल्क के साथ खुद की हुई हैं, और कुछ मुअय्यन अशखास जो हैं वो इस मुल्क के मुआहिदों को साइन करते हैं। कोई अभी रह रहा होगा कनाडा, कोई बैठा होगा अमेरिका, किसी ने फ्रांस में घर लिए हुए होंगे, कोई कहाँ पे होगा। तो उन बलाओं से भी जान छुड़ाना बहुत जरूरी है, हम कर सकते हैं। हाँ, अब इस तमाम जिस सूरत हाल में हम पाकिस्तान खड़ा है कि दुनिया में इसका एक मकाम है और दुनिया इस पर एतबार कर रही है, तो बहुत उम्मीद है कि अब बाहर की जो सरमायाकारी आएगी हम उसके साथ दुरुस्त तरीके से पेश आएंगे। हमारा जो माजी है वो कितना अच्छा नहीं है इन मामलात में, हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो मामलात हैं अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे पास बेहतरीन पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं। अब उन बेहतर लोगों को आगे लेके आना और पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में चलाना क्या मुमकिन है? हाँ, आज वो फिजा आपको मुयस्सर है कि आज आप ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम चूंकि बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगर जवेद साहब मैं चाहूँगा आपसे क्विकली इस पर रिस्पॉन्स आप कर दें। अपोजिशन की सियासत को धचका लगेगा पाकिस्तानी हुकूमत की इन कामयाबियों से? दूसरा, कुछ लोग हमारे कुछ दानिशवर भी कह रहे थे जी कि पाकिस्तान का किरदार तो इतना है नहीं, चीन और रूस का मेन किरदार है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को बात समझ क्यों नहीं आती जो हमारे दानिशवरों को समझ आती? देखिए, 2014 से जो एक इमरान प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसकी बुनियाद फेक न्यूज़ पर रखी गई थी, झूठे प्रोपेगेंडे पे रखी गई थी। उसी नतीजे में 2017 में जब नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क तरक्की कर रहा था, बहुत मुआशी तौर पर बेहतर हो गया था, एक इमरान नाहल और ऐसा करप्ट शख्स मुसल्लत किया गया RTS बिठाकर, जिसको फौजी कंधों पर, स्टैब्लिशमेंट के कंधों पर लाया गया। उसने मुल्क का ये हाल करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। आपको याद होगा 2017 में क्या सूरत हाल थी, और इमरान खान साहब जाते जाते, अगर आपको याद हो, IMF के मुआहदों से मुकर के उन्होंने जाते हुए जो बद इंतज़ामी की, उसकी सज़ा हम अब भी भुगत रहे हैं। अब सूरत हाल सिर्फ ये है, वो लोग जो सियासी सूरत हाल कहते थे, आज से पहले यही लोग फील्ड मार्शल के खिलाफ अमेरिका में जाकर पिटिशनें दे रहे थे, कांग्रेसमैन को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के तहरीक इंसाफ के लोग उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मुजाहरे किए जाते थे। बरतानिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इसी पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी, वहां पर इनके खिलाफ मुजाहरे किए जाते थे। अब सियासी सूरत हाल में बिल्कुल होना चाहिए, इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, 9 मई की माफ़ी मांगे, और वो सियासी जो गलतियां, वायलेंस और जो सारी की है जिसके इल्जाम में वो उस वक्त जेल में है, तो फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। अब्दुल्ला खान साहब, क्विकली आपका रिस्पांस भी मुझे चाहिए कि ये जो हमारे तजियाकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, वाहिद किरदार ही पाकिस्तान का है, लेकिन ये दरमियान में कोई ना कोई एक कह देता है नहीं जी नहीं, चीन का किरदार है जी, रूस का किरदार है, पाकिस्तान का किरदार नहीं है। हमारे दानिशवरों की बात ऑथेंटिक है या अमेरिकी प्रेसिडेंट की? मेरा ख्याल है मालिक साहब, वो इतनी कमजोर आवाज है, अगर कोई है भी इस किस्म की कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, तो उसको ना तो मेरा ख्याल है डिस्कस करना चाहिए, ना उसको अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ना होने के बराबर है। इस वक्त इस नुक्ते पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
इंक्लूडिंग पीटीआई, उन सब का बड़ा मुस्बत किरदार रहा है और एक मुस्बत बयानिया रहा है। हमने देखा कि इंडिया के साथ होने वाली जंग में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई के सोशल मीडिया का एक ऐसा भरपूर किरदार था जिसका उस वक्त अता तारड़ साहब ने और DGISPR ने भी उसको अप्रिशिएट करते हुए शुक्रिया अदा किया था। और अब भी मैं देख रहा हूं कि पूरी कौम इस नुक्ते पर मुत्तफिक है। इसलिए यह कहना कि कोई पाकिस्तान के किरदार को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो इक्का दुक्का ना हंजार किस्म की अगर आवाजें हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसकी इस सिनेरियो में उसकी अहमियत ही नहीं बनती। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अहम बात है। बाकी जहां तक देखें, मैं ये थोड़े दिन के बाद जब बैठेगी तो इसके सफारती असरात तो देर तक, जैसे कि आपने खुद भी कहा, कि मुरतब होते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं बिल्कुल ठीक है, वो सर उठाएंगे। वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज है और उन चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत को आज ही से कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। असदुल्ला खान साहब, हज़रत जवेद साहब, खुर्म रोखड़ी साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।